This session is being recorded, and this is Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on a very important tense, and it's going to be a very simple tense for all of you. But I'm sure that you are going to love this lecture. We have got three auxiliary verbs, as everybody knows that we normally use is, am, or are as auxiliary verbs. And sometimes we use verb ing, and sometimes we also have a verb from where we cannot use verb ing. लोगों को ऐसा लगता है कि हर वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन अभी स्टेप वन है, तो स्टेप वन पे ये बताऊंगा कि आप इज़एमआर उठाइए, इज़एमआर के साथ आप वर्ब को उठाइए और उसके साथ वर्ब आईएनजी लगा दीजिए, यानी कि आईएनजी लगा दीजिए। आई एम गोइंग, आई एम शाउटिंग, आई एम टीचिंग, I am listening to you. I am working. I am sleeping. I am making tea. I am taking my online class. जो काम आप कर रहे हैं, आप वहां पर इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। दे आर कमिंग, दे आर शाउटिंग, they are dusting, they are mopping, they are cleaning, they are calling you, they are disturbing us. She is using cell phone, she is cooking, she is riding, she is dancing, she is writing, and so many sentences you can easily make without any hesitation, without any problem. लेकिन जहां आपकी नॉलेज खत्म होती है, सर की नॉलेज वहां से शुरू होती है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात मुझे भी लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर ही हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताई थी, और हम ये सुनकर हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये बात कभी हमें किसी ने बताई ही नहीं कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगाते। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अगर हमारे पास कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आ गया तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लाइक आ गया, मेरे पास नो आ गया, मेरे पास नीड आ गया। अब आप मुझे बताइए, कभी आपने इन वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई देखी है? कभी बोला है आपने आई एम लाइकिंग? आपके माइक के सर्विसेज बहाल हो गई हैं। कभी No, sir. सुना है? कभी आपने? कभी नहीं सुना। लाइक के साथ कभी किसी ने कहा हो आई लाइक यू? हाँ सर, ये तो बहुत सारे लोगों ने कहा है सर, अंधे ही होंगे। लेकिन कभी ये बोला है आई एम लाइकिंग यू? किसी ने ये बोला है आई एम लाइकिंग? लाइकिंग का वर्ड आपने शायद कभी ना सुना हो इस फॉर्मेशन के अंदर, आई एम लाइकिंग। आप इसी तरह से नो के साथ आपने कभी नो आईएनजी के साथ नहीं सुना होगा, आई एम नोइंग हर कभी नहीं सुना होगा। नीड के साथ कभी नहीं सुना होगा। मैटर के साथ कभी आपने, ये वर्ब्स लिख रहा हूं मैं, इन वर्ब्स के साथ आपने कभी नहीं देखा होगा वर्ब आईएनजी। अगर मैं हैव लिखूं तो बताइए, हैव के साथ कभी वर्ब आईएनजी देखा है? अब आपकी जबान खुल जाएगी। जी 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 जी, हैव के साथ हमने हैविंग सुना है सर, आई एम हैविंग पेप्सी। लेकिन यहाँ पर ये हैव क्या है? यहाँ पर ये हैव स्टेट वर्ब है। कभी आपने सुना है आई एम हैविंग अ वाइफ, आई एम हैविंग अ हस्बैंड, आई एम हैविंग अ सन, आई एम हैविंग अ डॉटर? सुना है कभी? बोला है कभी? ऐसे सिचुएशन कभी ऐसे नहीं बोलते, बोलते आई हैव अ डॉटर। मैं एक बेटी रख रही हूँ, आई हैव अ डॉटर। आप ये तो नहीं बोलती आई एम हैविंग अ डॉटर। हाँ, आई एम हैविंग पेप्सी हो सकता है, वो एक्शन वर्ब बन जाएगा, लेकिन हैव एज अ स्टेट वर्ब अपने साथ आईएनजी नहीं ले सकता। यानी सर ऐसे कितने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होंगे जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 40 है, 40 से 50।
40 से 50 एक लिस्ट आपकी वर्कबुक के अंदर भी मैंने पेस्ट की हुई है, आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसे मैं एक वर्ब लिख रहा था, लिखते लिखते रह गया, अब मुझे याद आया, शॉर्ट मेमोरी हो जाता हूँ कभी कभार। अंडरस्टैंड, ये आपने इस्तेमाल किया होगा, मान ले मेरी बात, इसके साथ आपने वर्ब आईएनजी लगाने का गुनाह किया है ना। अंडरस्टैंडिंग का वर्ड बोला है ना आपने अपनी जबान से, अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, ये तो बोला है सर। आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद सारा। आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद सारा, अगर मैं ये कह रहा हूं आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद सारा, तो बेटा यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? प्रोग्रेसिव। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली नाउन है। अंडरस्टैंडिंग, आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद सारा, आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद सारा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपका वर्ब नहीं है, नाउन बन गया। और नाउन के साथ अगर आप आईएनजी लगा लें कोई टेंशन नहीं है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव नाउन नहीं होते। अगर मैं कहूं आई अंडरस्टैंड सर हसीब लेक्चर, मैं ये नहीं कह सकता आई एम अंडरस्टैंडिंग सर हसीब लेक्चर, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप में से कोई डट जाएगा, नहीं सर थोड़ा सा तो कुछ 19-20 तो डिफरेंस लेकर आए ना, पता तो चले कि ये अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर गोरा कहता है कि कैन लगा लो भाई, आई कैन अंडरस्टैंड सर हसीब लेक्चर, कैन लगा लें, आई कैन अंडरस्टैंड सर हसीब लेक्चर, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आप आईएनजी नहीं लगा रहे तो आई कैन लगा लीजिए, वो जो कैन है वो भी आपको यही मीनिंग देता है कि मैं आपके लेक्चर को समझ रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर लेक्चर। तो थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की लिस्ट को तलाश कीजिएगा, मेरी किताबों में ही आपको मिल जाएगी। और बस याद रखिएगा, मैं एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई है, कि अल्लाह ना करे कभी आपको किसी ऐसे वर्ब्स को जिसको मैंने कहा है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव है और उसके साथ वर्ब आईएनजी लिखा हुआ देख लें, तो देखें इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। अब अरे देखो सर ने कहा था लाइक के साथ आईएनजी नहीं लग सकती, बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर लाइकिंग क्या है? यहाँ पर लाइकिंग क्या है? यहाँ पर वर्ब क्या है? मैंने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स पढ़ाए हैं। नाउन। नाउन मैंने आपको नाउन में आईएनजी लगाने से मना थोड़ी नहीं किया, लगाए आप नाउन। लाइक के साथ आईएनजी लगाएंगे नाउन बन जाएगा। तो फिर सर नोइंग भी हो सकता है, हाँ। नोइंग एवरीथिंग शी वेंट देयर, नोइंग एवरीथिंग शी वेंट देयर, सब कुछ जानते हुए भी वो वहां चली गई। नीडिंग के साथ मैंने नहीं सुना, मैटरिंग सुना है कभी? नाउन भी नहीं बना सकता मैं इसका, मैटरिंग सुना है? मैटरिंग कभी सुना है? मैटरिंग, नीडिंग, ये आईएनजी के साथ भी मैंने नहीं सुना कभी। ठीक है। और अगर कभी कभार आपको देखें हैविंग दिख गया, आई एम हैविंग पेप्सी, सर का है के साथ नहीं लगेगा, आई एम हैविंग पेप्सी। अब अगर मैंने यहां पर ये कहा आई एम हैविंग पेप्सी, तो मुझे ये बताइए यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या? यहाँ पर सर ले। हैविंग का मतलब यहाँ पर हो गया है ड्रिंकिंग। और ये बेसिकली एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। जब हैव स्टेट वर्ब है तो आप नहीं कह सकती आई एम हैविंग अ ब्रदर, आई एम हैविंग अ सन, आप उस वक्त नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप हैव को एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर लें तो अपने साथ आईएनजी ले लेगा। आप लोगों ने कभी लव के साथ आईएनजी सुनी है? आई एम लविंग यू, किसी ने बोला हो, कोई अंधा इंसान हो? नहीं बोला ना। लेकिन मैंने बोला है आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। अब यहाँ पर लविंग का मतलब क्या हो गया? बताइए, लविंग का मतलब क्या हो गया?
लविंग का मतलब, एक्शन। लविंग का सर मतलब है, एक्शन लव है, मोहब्बत या ले भी या हाँ, फीलिंग है ना सर ये। आई एम लविंग इट, ये आपने इसको एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर लिया। आई लव पाकिस्तान, ये आपकी इमोशनल स्टेट है, ठीक है ना, ये आपकी इमोशनल स्टेट है। अगर मैं अंडरस्टैंड के बारे में कहूँ, आई अंडरस्टैंड योर लेक्चर, मैं आपको स्टेट के अंदर और ले जाता हूँ, मैं स्टेट वर्ब्स पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आई अंडरस्टैंड, ये कौन सी स्टेट है? ये कहलाती है मेंटल स्टेट। दिमाग से समझते हो, दिल से? अंडरस्टैंड का सर ताल्लुक, दिमाग से। अंडरस्टैंड का ताल्लुक दिल से होता है या दिमाग से होता है? सर दिमाग बेस दिमाग से। आपका ताल्लुक दिमाग से होता है या दिल से होता है? सर दिमाग से होता है सर। दिमाग से अंडरस्टैंड। अरे प्यार में दिमाग तो काम ही नहीं करता ना, कभी प्यार हो तो आपको पता, ओह सर यस सर। ओह माय गॉड। आप लोगों ने कभी प्यार किया हो तो आपको पता हो। कभी आप पढ़ाई से प्यार करें, उसमें दिमाग बिल्कुल फारिग हो जाता है, ठीक है ना। आई लव हर, अब ये इमोशनल स्टेट है। देखिए मैंने आपको स्टेट के अंदर की आज दो काइंड्स और बता दी, ये मेंटल स्टेट है, ये इमोशनल स्टेट है। तो स्टेट, जब आप वर्ब को एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब आप कभी ये नहीं कह सकते आई एम लविंग हर, आई अंडरस्टैंड यू, आप नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई जिद करता है, तो गोरे से जिद किया उस बच्चे ने कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, ऐसा कुछ लाकर दो कि मैं इसको प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करूं तो लोगों को पता चले, तो फिर कैन लगाने की इजाजत दे दी गई है। आई कैन अंडरस्टैंड यू, ये आपको कौन सी मीनिंग्स देता है? ये आपको प्रोग्रेसिव टाइप की मीनिंग देता है। समझ रहे मेरी बात? मैं आपको समझ रही हूँ, हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे जज्बात, आई कैन अंडरस्टैंड। समझ आई बेटा? लेकिन ये नहीं कह सकते आई कैन लव हर। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन गोरे ने नहीं दिया है, जो गोरे ने ऑप्शन दिया वो मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। गॉट इट? बात समझ आ रही है आपको? यस यस सर यस यस सर। सर। यस सर। इतनी गहराई है अभी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में। अच्छा देखो, सी भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। सी का मतलब क्या होता है? सर देखना। देखा। लुक। देखना। देखना। आई सर सी, ये भी तो एक्शन ही है। आई सी। अब ये देखना आपका नॉन प्रोग्रेसिव है। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी। अब आप इसके साथ नहीं कह सकते मैं उसको देख रहा हूं, आई सी अली, आई सी अली, मैं अली को देख रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते आई एम सीइंग अली। अब आपको अगर कहना है मैं अली, मैं देख रहा हूं वो आ रहा है, आई कैन सी दैट अली इज कमिंग, मैं देख रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं, आई कैन सी, जब आप आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखने के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। अब यहाँ पर आपने कहा ले भाई, संडे तो कहा था सी के साथ वर्ब आईएनजी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है मीटिंग, अपॉइंटमेंट आपने लिया हुआ है। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो वहां पर आप सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब बदल जाएगा। और वो मतलब क्या हो जाएगा? मीटिंग। जैसे मैंने आपसे, लव के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लगा दिया तो मतलब बदल जाएगा। एंजॉइंग, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, आई एम मीटिंग डॉक्टर टुनाइट। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के अंदर अभी भी बहुत गहराई मौजूद है। मैंने आपके लेकिन जहन में एक पिक्चर डाल दी है, एक यूसेज डाल दिया है कि देखें ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगाते, और अगर लगा भी लेते हैं, जिनके साथ नहीं लगाते, और अगर उनके साथ लगा लिया हमने तो उनकी मीनिंग बदल जाती है या फिर वो नाउन बन जाते हैं। ये दो बातें याद रखिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव? वी यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कुछ चल रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के सामने बहुत कुछ चल रहा है। जरा खड़े हो जाए आप लोग। जी वेरी गुड। अब बाहर जरा खिड़की में चले जाके झांकिए, देखें आपके सामने बहुत कुछ चल रहा है। जो कुछ आपके सामने चल रहा है वो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बयान करते हैं। और यहाँ पर आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं। व्हेन यू डिस्क्राइब अ पिक्चर, आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन किस तरह से करेंगे? अब जैसे आप अपनी स्पोकन क्लास में जाएंगे मंडे को, तो मंडे को आपकी टीचर आपके सामने कुछ तस्वीरें लगा देगी। वो कहेगी, अब आप कहेंगे आई कैन सी वेल दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क एंड आई कैन सी, मैं देख रही हूँ, some students are, some students are, some students are, a boy is, a girl is, a husband and wife are। आप जो देखेंगे उन एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करेंगे। We use present progressive to say that something is going on at the time of speaking. Like Huma is asking a question. Yes, Huma. Yes, sir. Do you have a question? No, I don't have, sir. Uh, Actually, I didn't mute my mic. okay. Okay. Sorry for that. It's okay. Something is going on at the time of speaking and something is going on around the time. अब जैसे मुझे याद है जब रिश्ते वाले आए तो अब समझ नहीं आ रहा था, पहले तो बैठे कैसे, पाँव पे पाँव रख के बैठे, बहरहाल बैठ गए। अब सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ। बेटा आजकल क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब जो सवाल उन्होंने पूछा, बेटा आजकल क्या कर रहे हैं? बेटा आजकल आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा आवाज ससुर वाली आवाज बना रही। तो बेटा आजकल आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? अब मेरे हाथ में तो चाय का कप था उस वक्त। अब इस वक्त तो मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी राइट नाउ, आई एम ड्रिंकिंग टी एट द मोमेंट। लेकिन उनका सवाल है आप आजकल क्या कर रहे हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ और क्या चल रहा है? आई एम टीचिंग। अब उनके सामने तो बैठ के मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई एम टीचिंग दीज डेज, आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं बेटा? कहाँ पढ़ा रहे? वेल आई एम टीचिंग एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो गुजारा हो जाता है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, आई एम अर्निंग अप टू लाख। अच्छा, घर आपका अपना है? सो जो काम आपके आंखों के सामने चल रहा है वो तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो वक्त के साथ साथ चल रहा है वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। अगर हम एट द मोमेंट, लुक और राइट नाउ और नाउ का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है इस वक्त ये कोई काम चल रहा है। जरा अपने इर्द गिर्द देखना शुरू करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक्टिविटी हो रही है, भाई हमारे इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं चल रहा, कमरा बंद है, पंखा चल रहा है बस। माई फैन इज वर्किंग एंड आई एम टीचिंग, These two things are happening। लेकिन अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ आप कहें सर यहाँ तो जुम्मा बाजार लगा हुआ है, हो सकता है आप में से कोई स्कूल में बैठी हुई हो और पूरा स्कूल चल रहा हो, लेकिन बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है तो स्कूल भी खाली पड़े होंगे। तो आप अगर किसी ऑफिस में, तो ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा होगा। तो देखें अगर आपके इर्द गिर्द आपकी वालदा, वालिद साहब, भाई, छोटी बहन, छोटा बच्चा कोई है, कुछ एक्टिविटीज चल रही है, तो हैंड रेस करके जरा हमें बताइए क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द। और अगर नहीं भी चल रहा तो फर्ज कर लें सारे लोग बैठे हुए, मोहल्ला बैठा हुआ है आपका पूरा। यस, रोजीना बता रही है। Sir, my mother preparing a breakfast. My mother is preparing breakfast. What is she preparing at the breakfast? She make a parathe. Geez, how lucky you are. It's been a long time since I had paratha. Yes, very good. Rahila. Yes, ma'am. My nephew is using his laptop Your nephew. at this time. Very good. Yes, Kulsum.
My nephew is taking his online classes. Dr. Moonbari. Yes, sir. Some patients are waiting for me for our turn. Our turn. For their turn. Some patients Oh, waiting for their turn. Yes. okay. Thank you, sir. आप एट द मोमेंट भी लगा सकते हैं, राइट नाउ लगाएं, नाउ लगाएं, ये इस टेंस में लगाया जाता है, खूबसूरत लगते हैं. यस हुमा. My nephew is playing with the football at the moment. सबके नेफ्यू वहीं आसपास ही घूम रहे हैं. खैरियत. सोनिया. सोनिया. My daughter playing toys. डॉक्टर वजिया. My colleagues are using the mobile phone. Renard Malik. Yes, sir. My mother doing home chores and my father fixing solar system and one of my sister also helping him. Madiha. Yes, sir. My daughter is drawing her worksheet, and my son is playing inside the room and teasing her sister. Rahila Altaf. Now I am eating meal. You are taking breakfast right now. Okay. Yes, sir. ये वो काम है जो आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं. अच्छा, लेकिन आजकल वक्त के साथ साथ भी बहुत कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में. बहुत कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में. आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज. आई एम लर्निंग स्टिचिंग नाउ डेज. है कुछ आपके जिंदगी में आजकल चल रहा? यस, नाउ डेज, दीज डेज, आजकल. आजकल. यस. Yes, sir. I'm learning graphic designing, and at the same time, I'm learning English language. Very good. Yes, Rahila Altaf. Now I am shopping these days. I am learning spoken English these days. Very good. Yes, Dr. Moonbari. Yes, sir. Nowadays I am practicing at my profession, and I am learning English language. Good. Kulsum. Nowadays, I am preparing for my interview and also taking online classes. Renard Malik. Yes, sir. Nowadays I'm learning and taking SKS classes and learning English. And nowadays I am also helping with my mother in kitchen. That's very good. Good. Thank you. Sonia. Nowadays, I am preparing my IELTS exam, as well as I also learn how to cook I'm also from my mother. learning. I'm also learning. I am learning how to cook from my mother. It's all very easy. Cooking is my also hobby. Yes, Rosina. I am busy in my IELTS preparation. That is why I take online classes from iSketch. Dr. Vajia. I am learning English from the SKS right nowadays, and I am doing a job. Aisha. Nowadays, it's my hobby to learn new words from different sources, like reading columns and dictionaries. Reading different books is my absorbing hobby. I always try to keep a list of new words, and now this time I'm writing vocabulary words on the notepad, plus listening to lecture. That's very good. That's really very good. You are doing a great job. We can also use present progressive to talk about changing and developing situation. तब्दीली आ रही है और कोई कोई नई तब्दीली आ रही है, मतलब हालात बदल रहे हैं. अच्छा, हालात एक दिन में नहीं बदलते. आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है और आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज डेवलप होती है. जैसे आप लोग माशाल्लाह, you have been learning English for a month, and with the passage of time you are getting better at English. आप कह सकते हैं I am getting better at English. मैं इंग्लिश में बेहतर होती जा रही हूँ.
चेंज आ रहा है, आपकी इंग्लिश की गलतियां हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। आप एक कॉन्सर्ट में गई, आतिफ असलम को आना था, वहां पर आबिदा परवीन आ गई, कार्ड पे गलत छप गया था, आतिफ लिखना था, आबिदा लिखना था, आतिफ लिख दिया। अब वो आबिदा परवीन आ गई। अब आप गई नहीं फुल एक्साइटेड में, आतिफ आएगा उसके साथ सेल्फी लूंगी। अब आबिदा परवीन ने जो शुरू किया अपने गाने, और बस उसके बाद आपको जवाई आने लगी, आई एम गेटिंग बोर्ड। अच्छा, इंसान बोर फौरन नहीं होता, देखिए आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता 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 हमारा मूड बदलता है, और फिर हम कहते हैं यार आई एम गेटिंग बोर्ड। इसी तरह से हम थकते फौरन नहीं है। अभी हम सुबह उठे हैं, फ्रेश हैं, नाश्ता वाश्ता किया है, अब अपने काम में मसरूफ होंगे, लेकिन रात 9, 10, 11, 12, 12:30 बजे आपका जुमले मुंह से जुमला निकलेगा, आई एम गेटिंग टायर्ड, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड। अब ये जो मैं कह रहा हूँ आई एम गेटिंग टायर्ड, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन में आपकी टायर्डनेस डेवलप होती है, चेंज आता है आपके अंदर, ठीक है ना। अब शी इज गेटिंग प्रिटी डे बाय डे। एक दिन में ऐसा तो नहीं होता ना, रोजाना रात सोने से पहले फाइजा ब्यूटी क्रीम 22, 31, 90 रोजाना, आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर अब उसकी पप्पो आई, अरे तुम्हारा रंग तो बड़ा निखरता जा रहा है। शी इज गेटिंग प्रिटी डे बाय डे। आजकल आप बालों में तेल लगा रही हैं, एक दिन लगाया, 2 दिन, तीसरे दिन ही बाल बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। महीना, 2 महीना, 3 महीने, फिर जाकर कोई आपको देखता है, यार मेरे बाल कितने अच्छे होते जा रहे हैं, ये हेयर इज गेटिंग हेल्दी। हाँ, नजर ना लगाओ भाई, ठीक है। चेंज आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, कोई चीज डेवलप होती है। अब जैसे चाय होती है, भाई हमने चाय ला कर रखी और वो आहिस्ता 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 ठंडी होने लगी, योर टी इज गेटिंग कोल्ड, उसका टेम्परेचर तब्दील हो रहा है। अभी हम भूखे नहीं है, हमने नाश्ता कर लिया है, लेकिन अभी हम पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते 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 आई एम गेटिंग हंग्री, शी इज गेटिंग नर्वस। अब मैं कहूँ वो देखो वो घबरा रही है, शी इज गेटिंग नर्वस। अभी बिल्कुल सही बैठी थी, मैं कहा आओ बेटा प्रेजेंटेशन दे दो, जरा खड़ी हो जाओ। शी इज गेटिंग नर्वस, हाथ पाँव कांपने लगे, पसीना आने लगा, वहीं बेहोश होके गिर गई। शी इज गेटिंग नर्वस। 4-6 लड़कियां बेहोश हुई है मेरी फिजिकल क्लासेस के अंदर। मैं कहा बेटा आए प्रेजेंटेशन देने आए, स्टेज पे आई, वहीं बेहोश, सर वो बीपी लो हो गया। इट इज गेटिंग हॉट इन कराची, ये देखें, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। इट इज गेटिंग हॉट इन कराची, कराची में गर्मी होती जा रही है। आई एम गेटिंग टायर्ड। अब आप सोचें आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी तब्दीली आ रही है, और आप बताइए मुझे, सर आई एम गेटिंग फैट डे बाय डे। यस कुलसुम, आई एम गेटिंग। After joining SKS sessions, I am getting better at speaking as well as gaining confidence. And now I can communicate and convey my thoughts or ideas to other person without hesitation. Very good, very good, Thank you, sir. very good. I am after Eid, I am starting a conversation hall, and I need some speakers like Kulsum, like for 1 hour, for 30 minutes. If you are available, let me know. I will give you a session with kids. You just have to talk to them. I will assign you few questions you have to ask. How old are you? What is your favorite color? Where do you live? So that will also build up your confidence, right? Thank you, sir. Sir, I am interested. I will let you know. I may start this from 24 June. So it will be a good chance for all of you to build up some confidence. In order, Thank you so much, Also sir. interested. right. I will also provide you a data slides that you can share these slides on your screen. So you can share and you can talk to, you will have 5 or 10 kids and you just talk, make them speak. I have almost 100+ kids. They are now studying in at SKH, and 100 today they are going to take demo sessions. And inshallah, from the next week, 200 kids will be studying on our platform in summer camp. And section C, we will start after. Inshallah, inshallah. Yes, what I'm getting. Yes, Dr. Vajia, I'm getting. I am getting confident by taking the classes of English.
I'm getting confident. I'm getting confident. I'm getting better. I'm getting better. My English is getting better. My English is getting better. Yes, Huma, I'm getting. I'm getting fat day by day because I eat like a horse. Oh, so am I. I don't eat like a horse, but actually I keep sitting 24/7 in my chair. So that's why my physical fitness is getting worse day by day. I must take some yoga classes. Yes, Rahila. Sir, I am getting better English day by day by joining speaking online course. I'm getting better at English nowadays. Yes, Aisha. Sometimes I'm getting reluctant while speaking. Sometimes I'm getting reluctant. Renard Malik. Yes, sir. I'm getting better at English, like improving my fluency and accent, and I'm getting better in grammar. I'm getting better के बाद हमेशा at लगेगा क्योंकि ये good का भाई है. Good at better. I'm getting better at grammar. Grammar. Okay, that's very good. अच्छा, आपने अभी तक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के इस्तेमाल को स्टडी किया बचपन से आज तक, तो आप लोगों की उर्दू की पहचान भी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा. आप लोग इस तरह से पहचान लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली किसका है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है. आज आपके जहन से मैं वो सारे बातें निकाल दूंगा कि रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंस प्रेजेंट के होते हैं. आप देखें, जब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं तो आप फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं. वो कैसे? We can also use the present progressive to talk about future arrangements. वैसे तो फ्यूचर के लिए आप लोग विल लगाते हैं. I will get married next year. मैंने पूछ लिया देव से, देव और भाई शादी का क्या इरादा है? सर अगले साल कर लूंगा मैं शादी. ये इनका इरादा है. अभी यहाँ पर पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, वीजा नहीं लगा, बाहर जाने का प्लान है. बाहर का वीजा लगेगा तो फिर कोई रिश्ता लगेगा. आजकल तो पैसे वाले लड़के चाहिए. तो आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर. हालात बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे. देव का वीजा लग गया लंदन का, और जनाब रिश्तों की लाइन लग गई. यहाँ वीजा लगा, यहाँ रिश्तों की लाइन लग गई. फिर बहरहाल एक फाइनल कर दी घर वालों ने. हालात बदल गए. देव का फोन आया, सर मुबारक हो. मैं कहा हाँ लंदन जा रहा हूँ. अरे नहीं सर, अगले हफ्ते मेरी शादी हो रही है. जब आप ये कह रहे हैं आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस्तेमाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कर रहे हैं. So it is possible to use present progressive to talk about future if you have done arrangements. कार्ड छप गए, हॉल की बुकिंग हो गई, सारे लेन देन के मामलात तय हो गए, अस्तगफिरुल्लाह. और उसके अलावा रिश्तेदार आना शुरू हो गए. पूरे दुनिया से इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, पहली घर की शादी है. अब इन्होंने कहा आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. चलो पिकनिक छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, पिकनिक का प्लान बनाते हैं. कहाँ चलें? कहाँ चलें भाई बताइए. लेट्स प्लान अ पिकनिक. कहाँ जाने का मूड है? कराची की लोकेशन बताएं. कराची वालों सर सी साइड, सर सी साइड. की साइड चलते हैं. लोकेशन सेट हो गई. कब चलें? When should we go? After Coming Eid, coming weekend. Okay. Yeah. On weekend, on Saturday, डे डिसाइड हो गया. कैसे चलें? अपनी अपनी गाड़ियों में या कोई पोस्टर वगैरह बुक करवाई जाए? Yes sir, coaster.
we together, we will go Okay. together. Yeah, enjoy a lot Yeah, we will. with music. enjoy a lot. Yeah. Okay. And what about food stuff? What should we order? Kadhai or biryani? Both dahi bole. biryani. Biryani. दही बल्ले कौन खा रहा है पिकनिक के ऊपर क्या? ये कौन सी पिकनिक है? थोड़ा तो पूरा पिकनिक का प्लान बना लिया आपने। लेट्स प्लान। Also, अब आप चले, अब घंटी बज गई, ट्रिंग ट्रिंग, घंटी, क्लास खत्म। आज घर जाकर आपका सेंटेंस क्या होगा? We will go to picnic on Saturday या we are going to picnic on Saturday? We are going. sir, we are going to पैसे picnic. दे दिया, Committed. जमा करा दिए, हट बुक करा लिया, पोस्टर की बुकिंग हो गई। सर वो आप करेंगे ना, हम लोग तो चलेंगे। अभी तो सिर्फ मोगे फायर हुए ना, अभी तो सिर्फ प्लान हुआ है। 4-6 लड़कियां 10 लड़कियां बैठी हुई थी, उन्होंने ऐसे ही प्लान बनाया, यार चल इस सेमेस्टर के बाद जो ना अपन लोग प्लान वहां चलते हैं, मरी चलते हैं। अबे हाँ सही कह रहे हो, मेरे भाई के पास गाड़ी, अबे मेरे भाई के पास भी है, वो आ जाएगा, उसको मुझे मनाना मेरा मसला है। हाँ भाई यार मजा आएगा, जबरदस्त प्लान करता होता है ना ऐसा। याद है यूनिवर्सिटी के दिन ऐसी फजूल बातें होती थी। अबे हाँ ये प्लान करते हैं, चलेंगे हम लोग। आज घर आके अम्मा को बोला, क्या बोला? वी विल गो टू मरी आफ्टर एग्जाम्स या वी आर गोइंग टू मरी आफ्टर एग्जाम्स? we will go to after We my will go to. अब्बा को बता दिया, yeah. भाई भाई राजी हो गया। अभी सारी लड़कियां घर जाकर बताएंगी, उनके अम्मा अब्बा राजी हो जाएंगे। ऐसे हालात हैं आजकल। तो अभी तो ये सिर्फ मुंह के फायर थे, प्लान था आपका, माउथ फायरिंग। वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे। अभी तो आपने हस्बैंड को बताना है, हस्बैंड ने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिमाग मतलब पढ़ने जा रही हो तो क्या करने जा रही हो? अरे तो क्या हो गया, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी। आप तो लेके नहीं जाते, तो हमने कहा चलो इंस्टीट्यूट वालों के साथ ही चले हैं। अच्छा भाई चली जाओ, ये लो कितने पैसे, 2000 रुपये, जाओ जल्दी जाओ, देर से आना। वी आर गोइंग, अब आप गई, 2000 रुपये आपने जमा करवाए, हमने बुकिंग करवाई, बस की, हट की, बिरयानी का ऑर्डर गया। अब हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे। अरेंजमेंट्स आर कंपल्सरी। अभी जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ख्वाब देख रहे हैं, सर मैं जाऊंगी सर, मैंने लंदन जाना है एक दिन। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं इसीलिए सर मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ सर, आई एम लर्निंग लैंग्वेज, मैंने लंदन जाना है। अभी हैदराबाद जाने के पैसे हैं नहीं, लेकिन लंदन जाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो अब ये बेसिकली प्लान है ना, प्लान है, मैं लंदन जाऊंगी सर, आई विल गो टू लंदन वन डे। लेकिन भाई इंसान, देखो पहली चीज होती है इंसान का की सोच। आप सबसे पहले सोच में उस चीज को लेकर आ जाइए, अल्लाह पाक असबाब खुद ही बना देता है। आपने आइल्स की तैयारी करना शुरू करी, आइल्स का पेपर क्लियर हुआ, फिर आपने और मेहनत करी, आगे पीछे हालात बदले, और जनाब आपका एडमिशन हो गया, वहां से ऑफर लेटर आ गया, और आपने पैसे ऐसे जमा कराए, टिकट वीजा आ गया, लो भाई टिकट आपने बुक कराया, आप फोन आया, सर अस्सलाम वालेकुम, हाँ हाँ कौन? सर मैं बिस्मा। अच्छा सर मैं जा रही हूँ, कहाँ बेटा, खैरियत? अरे सर मैं संडे को लंदन जा रही हूँ। अच्छा मुबारक हो, हमें भी बुला लेना बेटा 2-4 हफ्ते के लिए, हम भी देख लेंगे थोड़ा सा लंदन। जी जी सर, वीडियो कॉल मैं आपको करूंगी सर, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, इतना ही काफी है। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, इसका मतलब है आपका टिकट हो गया है, बुकिंग हो गई है, रिश्तेदारों को बता दिया है, सारे मामला तय हो गए। जब आपने अरेंजमेंट्स कर लिए तो बेटा अब आप क्या कहेंगे? आई एम डूइंग समथिंग। बट यू हैव नो अरेंजमेंट्स, यूज फ्यूचर सिंपल, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आ गई बात समझ? गॉट इट? Right, sir, right. We can also use the present progressive to talk about temporary situation. अब ये जो वक्ती तौर पर आप लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आपके घर में कोई तरक्याती काम चल रहा है, आप आजकल होटल में रह रही हैं, तो आपने कहा आई एम स्टेइंग इन दिस होटल फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर ठहर रही हूँ। सर मैं 1 हफ्ते के लिए लाहौर जा रही हूँ, खैरियत? हाँ सर वो जरा कुछ बहन की तबीयत खराब है, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक। वो 1 हफ्ते महीने के लिए आ रही है, शी इज कमिंग फॉर अ मंथ। यहाँ पर फॉर का मतलब है के लिए,
इस फॉर का मतलब से नहीं है। फॉर का मतलब यहाँ पर अपने पास उर्दू में लिख लें, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर, और अगर हम पास्ट टू प्रेजेंट बात करते हैं तो फॉर का मतलब से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉर का मतलब है के लिए। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर, टेम्पररी सिचुएशन। वी आर स्टेइंग हियर फॉर 2 days. हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, बात प्रेजेंट टू फ्यूचर हो रही है। वो कितने अरसे के लिए यहाँ ठहर रही है। और अगर मैं ये लिखूं हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर, तो वो यहाँ कितने अरसे से ठहरी हुई है। समझ रहे दोनों बातों को? हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर, वो यहाँ कितने अरसे से ठहरी हुई है। अब मैंने इसको कितने अरसे से क्यों कहा, क्योंकि टेंस बदल गया। और से देखें, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपको पता है कि वो बात करता है पास्ट टू प्रेजेंट की। अक्सर बच्चे, जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था तो सवाल ये करते थे, सर हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, सर हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन। क्या मतलब, क्या मतलब? आप कितने अरसे से आप पढ़ा कब रहे हैं? से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं जी, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं? जी नहीं, कब, कितने अरसे से सर? जी नहीं। कितने अरसे के लिए? आप कितने अरसे के लिए आप पढ़ा रहे हैं? पढ़ा आप रहे कब तक पढ़ाएंगे? कोविड चल रहा था तो लोग ये सवाल करते थे, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे आप, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन। तो इसलिए पहले हम मंथ, अच्छा, तो रल्ला। ये हमें खुद भी नहीं पता था कि शायद हम भाग ही ना जाए। सेशंस, फिजिकल क्लासेस खुल जाएंगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप लोग जाने नहीं देंगे। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब लोग मुझसे, लेकिन अब मुझसे लोग सवाल कुछ और करते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन। अब क्या मतलब होगा? सर आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास? कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं आप? कितने अरसे से आप पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन। आपने देखा हाउ लॉन्ग आर यू और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल किया तो ये प्रेजेंट टू फ्यूचर बात करता है, लेकिन जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे तो ये बात करता है पास्ट टू प्रेजेंट। डिफरेंस याद रहेगा? यस सर। आई एम डूइंग इट फॉर अ वीक, मैं ये 1 हफ्ते के लिए कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सर अगेन यस, यस। यही वाला हॉल आर यू टीचिंग, ये वाला दोबारा से बता दें। हाउ लॉन्ग, मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कितने अरसे के लिए आ रही है। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग। जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम प्रेजेंट टू फ्यूचर बात कर रहे हैं, कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, तो आपने कहा फॉर 2 days, जवाब में क्या कहेंगे आप? हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। अब्बा ने पकड़ लिया, हाँ भाई कितने अरसे से आ रही है यहाँ, देख लिया उन्होंने अब्बा ने। क्या चल रहा है भाई, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन कमिंग। अब्बा अंग्रेजी सीख रही है। हाँ तो बेटा वही मैं पूछ रहा हूँ कितने अरसे से आ रही है, असलम साहब की बेटी है, कोई शिकायत ना होना, अच्छे से पढ़ाओ बेटा। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन कमिंग, कितने अरसे से आ रही है। सिंस, सिंस जनवरी। और बेटा मुझे आज पता चल रहा है 6 महीने बाद। अब तो आप घर पे ही नहीं होते। ओके, यस, एनी क्वेश्चन? यस सर। बोले। सर हमने प्रेजेंट में भी ये बात पढ़ी है कि प्रेजेंट भी सम टाइम फ्यूचर की बात करता है, वो स्केड्यूल्स की बात करता है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, जब ये बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल जब फ्यूचर की बात करता है और जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर की बात करता है, क्या स्केड्यूल्स कोई टाइम फिक्स है? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में भी हमने पढ़ा है ना कि गाड़ी इस टाइम पे आ रही है, तो क्या टाइम शेयर का स्केड्यूल
प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की बात कर सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर की बात आपके सामने कर रहा है। जब हम प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं तो उसका पहला इस्तेमाल ये है कि व्हेन वी हैव सम शेड्यूल्स, जैसे स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, कॉलेज के अंदर और किसी असेंबलीज के अंदर, जहां पर शेड्यूल्स बने हुए हैं, जितनी भी बसेस और ट्रेन्स और प्लेन्स हैं, सबके शेड्यूल्स हैं। तो जब आप शेड्यूल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बैठी हुई थी, सुबह के 9:30 हो रहे थे, आपकी मम्मा ने कहा बेटा क्लास, आज आप क्लास ले रही बेटा, मम्मा क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM। आपने ये नहीं कहा क्लास विल स्टार्ट एट 10 AM, आपने कहा क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM। ये क्लास जबकि अभी स्टार्ट होनी है, आप फ्यूचर की बात कर रही हैं, लेकिन बेसिकली ये आपका एक शेड्यूल है, ठीक है ना। तो जब हम शेड्यूल पर बात करते हैं तो हम वहां पर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं और वो फ्यूचर की मीनिंग देता है, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विद स्ट्रक्चर्स, अगर आप लोगों को याद हो, आपने मेरे साथ अभी लास्ट वीक में हैव टू को पढ़ा था, कोई जिम्मेदारी जो मुझे निभानी पड़ती है, ये उसकी जुड़वा बहन है आई एम हैविंग टू। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो वक्ती तौर पर मुझे निभानी पड़ रही है। वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट टेम्पररी ऑब्लिगेशन, ऐसी जिम्मेदारी जो वक्ती तौर पर आपको निभानी पड़ रही हो। I am having to do dishwashing. I am having to I'm having to spend a lot of time in my office these days. Yes, कोई जिम्मेदारी है सर, I am having to, कोई सोचे आजकल कोई जिम्मेदारी, I am having to look after my sister's kids because she has gone for performing Hajj. So I'm having to look after my sister's kids. वक्ती तौर पर एक जिम्मेदारी है जो आपको निभानी पड़ रही है। यस, कोई जिम्मेदारी है या सफारे है? सर आई एम हैविंग टू। यस रोजीना। Sir, I am having to wash kitchenware because my sister is ill. That's very sad. Dr. Moonbari. Yes, sir. I'm having to here at clinic because I'm improve my skills, medical skills. I am having to Come here I'm at having to clinic. come here for training. I'm having to Yeah. come here for training because I want to improve my medical skills. Yes, Soma. Yes. Thank you, sir. Sir, I am having to look after my mother because my mother is under the weather and my brother is not at home. Well, you have a very good vocabulary. I am impressed. You are using very good vocabulary. Thank you so much, sir. This is because of you. That's very good. That's very good. ये काम किया करें, जैसे देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल, हुमा इज एन एग्जाम्पल। जब आपको चांस मिले बोलने का तो आपके पास कुछ वर्ड्स की लिस्ट सामने होनी चाहिए और वो चिपकाएं वर्ड्स। जब आप वो चिपकाएंगे ना तो देखें आपकी वही आपकी प्रैक्टिस होती। 5 वर्ड्स रोजाना साथ लेकर बैठा करें कि आज मैंने ये 5 वर्ड्स तकरीबन 50 मरतबा चिपकाने, जहां बोलूंगी ये वर्ड्स इस्तेमाल करूँ। ऐसे वोकैबुलरी याद होती है। वोकैबुलरी याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस जो मिले उसको चिपकाओ। एक्सक्यूज मी, बस उसको वो चिपकाओ। वह क्या हो गया? बस कुछ नहीं है, आप वोकैबुलरी यूज करनी थी। यू विल फेस द म्यूजिक इफ यू मैस विद मी। बस फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, बुरे नताइज का सामना करना। इफ आई डोंट लर्न इंग्लिश आई विल फेस द म्यूजिक, राइट। आई एम हैविंग टू। यस सोनिया, आई एम हैविंग टू। I am having to commute because my uncle is ill. Next. Next. Rahila. I'm having to cook at my sister's home nowadays. At my sister's home nowadays.
Good. Dr. Vajia. I'm having to rehabilitate the patients. That's very good. I'm having to, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ रही है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और है, फिर आप लोगों की छुट्टी। Is am are going to plus based बोलिए। Sir, I am having to attend extra classes with you because I have lack of vocabulary and lack of speaking skills in English. That's very good. That's very good. Going to plus base form of verb. Yes, Madiha. Sir, I'm having to look after my kids because my husband is the breadwinner and I'm a housewife. That's very good. Yes, Kulsum. I'm having to water plants at my brother's home because my nephew is busy with his exams these days. Rahila. I am having to help my mother in the kitchen. That's good. We can use another structure, be going to. अच्छा अब देखिए going to को देखते जहन में आता है जा रही हूँ। आपने तैयार हुई, आपने सुर्खी पाउडर लगाया और अब लगा बेटा कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू मार्केट। ये नहीं है, ये वो स्ट्रक्चर नहीं है। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं अब कपड़े खरीदने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बाय ड्रेस। ये भी नहीं है, आप ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है। आगे हम कहते हैं ना आई एम गोइंग टू बाय ड्रेस, यहाँ पर गोइंग का मतलब जाना नहीं है। यहाँ पर गोइंग का मतलब जाना नहीं है। यहाँ पर गोइंग टू से मुराद है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, यानी कि आपने पक्का इरादा कर लिया है। आज इंटरव्यू के लिए गई आप, अनम जो है वो इंटरव्यू के लिए गई। मैं अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने कहा स्पीक इन इंग्लिश। मैं अंदर आ सकती हूँ? इंग्लिश में बोलिए, आई कम इन। आपको अंदर आने की इजाजत देना नहीं आता? डोंट यू नो हाउ टू टेक परमिशन टू कम इन? आई कम इन, आई कम इन और नॉट? वहीं पर हाँ अभी सुन तो ले, इंटरव्यू चल रहा है भाई, वहीं पर यार। हु हैज सेंड हर, भाई किसने भेजा इनको? बाहर का रास्ता दिखाया इनको। अरे आंखों में आंसू, मोटे मोटे आंसू, आंसू के साथ ये घर पहुंची। मम्मा आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। मम्मा मैंने फैसला कर लिया है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। हाँ बेटा, तुम पिछले 10 साल से यही कह रही हो। मम्मा मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ बेटा, मैं भी मजाक थोड़ी नहीं कर रही हूँ। तुमको मोबाइल फोन से फुर्सत मिले तो तुम जिंदगी में कुछ करो ना। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। मम्मा मैंने बोल दिया है, मैं लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब बाहर कुछ भी आए, जितने भी पैसे लगे, कहीं भी जाना पड़े, दूसरे शहर ही क्यों ना जाना पड़े, मम्मा आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। है ना पक्का इरादा? इससे पहले इनका जुमला क्या था नम का? दोस्तों के साथ बैठी है, चाय वाय पी रही है। मैं यार सोच रही हूँ करूंगी, मैं जो ना लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करूंगी। हाँ यार मैंने भी सोचा है, मैं वक्त निकलेगा ना तो मैं भी ज्वाइन करूंगी। ये क्या होता है हमारे, ये हमारे इरादे होते हैं। जो हमारे सिंपली इरादे होते हैं ना, वो क्या, कैसे हम बोलते हैं, आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। बहुत सारे प्लान इरादे करते हैं हम लोग। मैं जाऊंगी भाई, मैं जाऊंगी। आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल। आई विल, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? इंटेंशन आई विल, लेकिन अगर पक्का इरादा है तो आई एम गोइंग टू, मैं ये करने वाली हूँ। जैसे नई नई शादी हुई और आई विल सेल माई कार, मैं गाड़ी बेच दूंगी। आई विल सेल माई कार, मैं गाड़ी
बेच दूंगी। आई विल सेल माई कार। आई विल सेल माई कार, मैं गाड़ी बेच दूंगा। ये कब हुआ? जब हम पहले सफर को निकले तो रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, बेगम मुस्कुराई, मैंने कहा शायद देखता हूँ कोई मसला हो गया। फिर एक दफा फिर निकले, फिर बंद, मैं कहा बेच दूंगा मैं ये गाड़ी। आई विल सेल माई कार। आई विल सेल माई कार, मैं बेच दूंगा ये गाड़ी। वक्त गुजरता रहा, 10 साल बीत गए, बच्चे हो गए, और फिर हम जा रहे थे अपने बेगम के भाई की शादी में। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे चढ़ी, उतर ना सकी, फिर बंद। बेगम ने जोर से डैशबोर्ड पे हाथ मारा, 2 चूड़ियां टूटी, हल्की सी नस कटी, खून का फुवारा निकला। मैंने कहा बस बस, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, ये गाड़ी मैं बेचने वाला हूँ। अब बच्चों ने कहा अब्बा यू हैव बीन सेइंग दिस सेंटेंस फॉर 11 years। मैंने कहा भाई तुम लोगों की उम्र 10 साल है, 11 साल से कैसे? बस अब्बा, आवाजें तो अंदर भी आती थी। आपका यही जुमला था, आई विल सेल माई कार। नहीं बेटा, आज जुमला चेंज हो गया पापा का, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। पक्का इरादा कर लिया है। और जब पक्का इरादे के बाद अरेंजमेंट्स करते हैं, जैसे अनम दोबारा फेसबुक पे आदत के मुताबिक स्क्रॉल डाउन, नेट सर्फिंग, अचानक से इनकी नजर पड़ी SKH स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। क्लिक किया, इंफॉर्मेशन ली, डेमो क्लास के लिए एनरोल्ड किया, पसंद आई, पैसे भेजे, और अम्मा को बोला मम्मा मैं ज्वाइन कर रही हूँ थर्सडे से क्लासेस। क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? अब्बा को तो बता दो अपने। अरे कहीं नहीं जा रही, घर बैठे ही सीखूंगी। देखो बेटा कोई पैसे लेके ना भाग जाए, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन। अरे नहीं अम्मा, लग नहीं रहा कि वो पैसे लेके भागेंगे। आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। अरेंजमेंट कर लिए, पैसे जमा करा दिए, बुकिंग हो गई है, बस थर्सडे का इंतजार है। आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। मैंने बहरहाल गाड़ी बेचने के लिए लगा दी OLX पे, किसी को पसंद भी आ गई। आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। उसने कहा ठीक है भाई, ₹1,00,000 दूंगा इसके कचरे के। मैंने कहा हाँ भाई ले जा। आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। जब फ्यूचर अरेंजमेंट्स हो गए, देन यू विल से व्हाट? यू विल से आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। क्या करोगी तुम अपनी जिंदगी में? इरादा, व्हाट विल यू डू? पक्का इरादा, क्या करने वाली हो तुम? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बस देखें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और आखिरी आखिरी बात, फिर छुट्टी आप लोगों की। यस राहिला, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? I am going to take IELTS exams after 3 months. इरादा कर लिया आपने, आई एम गोइंग टू अपेयर इन IELTS एग्जाम। पक्का इरादा है, आई एम गोइंग टू अपेयर इन IELTS एग्जाम। वक्त गुजरता रहा, आपने 70,000 रुपये जमा करवाए, और आपने कहा सर आई एम अपेयरिंग इन IELTS एग्जाम टुमारो। सर तैयारी करा दे 24 घंटों में। यासीन पढ़े बेटा आप, बस आप, अल्लाह ही आपका पेपर क्लियर करवा सकता है, ठीक है ना। आई एम अपेयरिंग इन IELTS एग्जाम, आपने अरेंजमेंट कर लिए, पैसे जमा करा दिए, डेट बुक हो गई है, कंफर्म हो गई है, बस आपको दिन का इंतजार है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी पक्के इरादे की बात करें। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, पेशेंट को ही करते हैं, मर जाएगी वो, कैसी बातें कर रहे हैं, सुने आप, मर जाएगी, उसके जो हालात है ना, मुझे लग रहा है वो मर जाएगी, शी विल डाई। अब हम बहरहाल अस्पताल पहुंचे, अपने रिपोर्ट्स देखी, मैं कहा भाई ये तो बिल्कुल ही डेड एंड पर है, शी इज सीरियसली इंजर्ड, शी इज गोइंग टू डाई, वेंटिलेटर पर है भाई, शी इज गोइंग टू डाई, माय ब्रदर विल किल मी। प्रेडिक्शन, अगर उसको पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, इफ ही कम्स टू नो दैट आई स्मोक, ले भाई मेरे भाई ने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया, ही इज गोइंग टू किल मी। प्रेडिक्शन, अरे पकड़ो उसको, गिर जाएगा। प्रेडिक्शन, स्टॉप हिम, गिर जाएगा, ही विल फॉल। वो देखो मैं कह रहा था ना वो गिरने वाले, जाके पकड़ो, जल्दी पकड़ो, अबे गिर जाएगा, ही इज गोइंग टू फॉल, बोलते ना इस तरह से, और वो देखो गिरने वाले जल्दी जाके पकड़ो, ही इज गोइंग टू फॉल। बारिश होगी, गर्मी बता रही है, इट विल रेन टुडे। लो भाई बादल आना शुरू हो गए, हवाएं चलना शुरू हो गई,
तूफानी बारिश होने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन हैवीली। आएगा, ये सवाल आएगा, पेपर में आएगा, प्रेडिक्शन। लेकिन आपने देखा हर टीचर ने गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, फाइनल एग्जाम में भी आ गया, प्रीलिम्स में भी आ गया। लो भाई, आपने कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम, प्रेडिक्शन। पेशेंट गोई, हालात को देखते हुए पेशेंट गोई करेंगे तो बी गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हालात को देखे बगैर आपने प्रेडिक्शन की तो आप विल का इस्तेमाल करें। ठीक है, गॉट इट। और एक गलत इस्तेमाल में जाने वाला हूं, बस मैं क्लास खत्म करने वाला हूं। आपको पता है कि ये काम 1 से 2 मिनट में होने वाला है। सर हसीब क्लास खत्म करने वाले हैं। सर हसीब क्लास, Sir Hasib is going to. ना ना ना, जब आपको पता है कि ये काम विद इन 2, 3, 4 मिनट्स होने वाला है, तो Hasib is about to finish. दिस क्लास इज About to. आप कभी ये नहीं कह सकते इट इज अबाउट टू रेन, क्योंकि बारिश आपके हाथ में नहीं है। Sir Hasib about to finish his class. Sir Hasib is about to finish his lecture. Miss Pari is about to start his session. आपको मिस परी इज अबाउट टू स्टार्ट हर सेशन। आपको पता है कि ये काम 1 से 2 या 3 मिनट में होने वाला है। जब आपको ये काम पता है कि 5 मिनट के अंदर ये होगा, आपके पास फोन आ गया, यार बस मैं निकलने वाली हूँ, मेरी ऑफिस की बस आ रही है, आई एम अबाउट टू लीव, पता है कि 3 से 5 मिनट में ये काम होगा, तो आप ये इस्तेमाल करें, आई एम अबाउट टू लीव। हाँ, लेकिन आपको पता है अभी जाने में 1 घंटा है, वो अलग बात है, आप झूठ बोल रही है, बस मैं निकलने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस, अभी आप गई कपड़े इस्त्री है। ठीक है बेटा, गॉट इट। सर अगले सेशन Yes sir, got it. में हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, और उसके बाद फिर हम आएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। Thank you so much.